ज़ेलेंस्की पर व्हाइट हाउस में सूट न पहनने पर तनकीद। क्या ट्रंप से बहस की एक वजह ये थी? सहाफियों ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर को क्यों घेर लिया? हैरान कुन हकीकत सामने आ गई। जब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात के लिए ओवल ऑफिस पहुंचे तो वो फौरी तर्ज की स्याह शर्ट जेब तन किए हुए थे। उस पर यूक्रेन का कौमी निशान भी बना हुआ था। जैसे ही ज़ेलेंस्की गाड़ी से उतरे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल करते कहा कि आज तो आप बड़ा तैयार होकर आए हैं। अहम मुलाकातों के दौरान गैर रस्मी और रोजमर्रा इस्तेमाल के कपड़े पहनने पर ज़ेलेंस्की को क़दामत पसंदों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन आलमी सतह पर इसका भरपूर इजहार पहली मरतबा ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब जेम्स वैंस के दरमियान ओवल ऑफिस में होने वाली मीटिंग के दौरान सामने आया। इस मुलाकात के बाद एक सहाफ़ी ने ज़ेलेंस्की पर इल्ज़ाम लगाया कि सूट ना पहनकर उन्होंने इस मौका की तज़हीक की है। वहाँ मौजूद BBC के रिपोर्टर्स के मुताबिक इस सवाल ने उस कमरे के माहौल को यकसर बदल दिया और कुछ ही देर बाद एहतराम और शुक्रगुजारी के मसाइल ने ज़ेलेंस्की, ट्रंप और वैंस के दरमियान गैर मामूली बहस को हवा दी। यूक्रेन पर ट्रंप की बदलती पॉलिसी, यूरोप में खौफ और परेशानी, दुनिया का नक्शा ही बदल गया, खतरे की घंटी बज गई। पिछले 2 हफ्तों में रूस यूक्रेन जंग के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक जारहाना बयानात ने न सिर्फ जंग बल्कि इसमें इनडायरेक्ट पार्टीज यानी यूरोपीय दुनिया के खलोखाल को भी बदल कर रख दिया है। 12 फरवरी को अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन ने फोन पर बात की और रूस अमेरिकी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का अहद किया। फिर 14 से 16 फरवरी तक होने वाली म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक तरफ यूरोप और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां वाज़ेह हुई तो दूसरी तरफ यूक्रेन पॉलिसी उलट पलट हो गई। नेटो में अमेरिका के रोल पर सवालिया निशान लगा और ये बात सामने आई कि अमेरिका और रूस यूक्रेन में जंग को खत्म करने के लिए डील करने वाले हैं, चाहे यूरोप और यूक्रेन इससे खुश हो या ना। अलविदा हामिद मीर और शहजाद इकबाल भी ऑफ एयर। किसी ने शौक पूरा करना है तो करे। खबरों पर हामिद मीर का जवाब भी आ गया। मीडिया इंडस्ट्री में हलचल मच गई। एक के बाद एक एंकर ऑफ एयर होने लगा। वजह किसी पार्टी की हिमायत करना या फिर झूठी और जाली खबरें फैलाना। इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो पाई। पहले काशिफ अब्बासी मंजर से गायब हुए और अब हामिद मीर और शहजाद इकबाल के ऑफ एयर होने की अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं। सहाफ़ी एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी को कुछ रोज कबल उनके चैनल इंतजामिया की जानिब से ऑफ एयर कर दिया गया। इस हवाले से कहा गया कि काशिफ अब्बासी को कुछ दिन बाद दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन चैनल ने बाद में खामोशी इख्तियार कर दी। इस हवाले से मंसूर अली खान, जावेद चौधरी और सहाफ़ी इमरान शफकत ने भी अपनी अपनी राय दी और चैनल्स की जानिब से इस अंदाज में एंकर्स को ऑफ एयर करने की मज़म्मत की। ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इस हवाले से एंकर पर्सन हामिद मीर ने खामोशी तोड़ते हुए दो टोक जवाब दे दिया। सहाफ़ी इमरान शफकत के बयान को शेयर करते हुए हामिद मीर ने कहा कि प्यारे भाई, मुझे पहली दफ़ा 1994 में नौकरी से निकलवाया गया। पहली दफ़ा 2007 में टीवी से ऑफ एयर किया गया। झूठे मुकदमे भी बनवाए गए। किसी को दोबारा शौक पूरा करना है तो फिर कर दे। बस अब तुमने बहुत बात कर ली। स्टूपिड प्रेसिडेंट। ट्रंप की यूक्रेनी सदर के साथ शदीद तल्ख कलामी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने उसकी नकल भी उतारी। मैं चाहता था मीडिया ये तमाशा देखे। ट्रंप आपे से बाहर हो गए। वजह क्या बनी? चौंका देने वाली हकीकत सामने आ गई। जुमे के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की जंग पर तनकीद का निशाना बनाया। ओवल ऑफिस में होने वाली बहस आलमी सतह पर नश्र की गई। इसके नतीजे में ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस के दौरे के बाकी हिस्से को मनसूख कर दिया गया। वहां पर गर्मा गर्मी और शदीद बहस यहाँ से शुरू हुई थी कि अमेरिकी नायब सदर वेंस ने यूक्रेनी सदर को मुखातिब करके कहा कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, जिस पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा शुक्रिया अदा किया है। ज़ेलेंस्की बात कर रहे थे कि ट्रंप ने उन्हें टोक दिया और कहा कि बस अब तुमने बहुत बात कर ली, तुम्हारा मुल्क बड़े खतरे में है, तुम जीत नहीं रहे थे, तुम्हारे पास सिर्फ हमारी वजह से इससे बाहर निकलने का अच्छा मौका है। जिस पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम इस जंग में शुरू से तन्हा हैं और हम शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस पर कहा कि तुम अकेले नहीं थे, हमने तुम्हें $350 मिलियन दिए। स्टूपिड प्रेसिडेंट, अगर तुम्हारे पास हमारा फौजी असलहा न होता, ये जंग 2 हफ्ते में ही खत्म हो जानी थी। ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की की किससे मुलाकात हुई? ये मुलाकात क्यों की गई? सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी जहां ज़ेब अली ने बताया कि जब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे, इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की इमारत में कुछ सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान से मुलाकात की। इनमें से 90% कांग्रेस अरकान और सेनेटर्स डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने थोड़ी बहुत हौसला अफजाई की कि
آپ اپنی بات پر قائم رہیں، مگر ٹرمپ ایک مختلف نوعیت کے آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ صحافی جہانزیب علی نے کہا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یوکرینی صدر زیلنسکی دروازے میں داخل ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ہاتھ ملایا اور بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا کہ تم نے تو شاندار کپڑے پہنے ہیں، بہت اچھا لباس اختیار کیا ہے۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ کو پیسوں کی پیشکش، کتنی رقم آفر ہوئی؟ ملزم نے 8 سال تک کیا کیا؟ ملزم ارمغان کے والد کے نام پر پارسل میں کیا آیا؟ چونکا دینے والی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہی ہوا جو ایسے کیسز میں ہمیشہ ہوتا ہے، پیسوں کے نشے میں دھت ملزمان کے ورثاء نے پیسے کا دھونس دے دیا۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ کو بڑی پیشکش کر دی، کتنی رقم آفر کی گئی؟ کیا جواب دیا گیا؟ ارمغان 8 سال سے کیا کر رہا ہے؟ نیا کٹا کھل گیا۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف پولیس نے منشیات کے 2 مقدمات کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ مقدمات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملزم ارمغان 8 سال سے منشیات منگوا کر ان کا استعمال کر رہا تھا۔ چالان کے مطابق 30 اپریل 2019 کو ایک پارسل پاکستان پوسٹ سے ارمغان کے نام پر آیا تھا۔ پارسل کھولا گیا تو اس میں 125 گرام ویڈ برآمد ہوئی۔ یہ پارسل ارمغان کے DHA فیز 6 کے پتے پر منگوایا گیا تھا۔ ملزم ارمغان پہلے بھی اسی ایکسپورٹر سے 500 گرام ویٹ منگوا چکا تھا۔ عمران خان کی رہائی یا کوئی بڑا سرپرائز؟ ٹرمپ نے رچرڈ برینل کو نیا ٹاسک دے دیا۔ امریکی صدر کی پریس کانفرنس سے ہلچل مچ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کامیابی کے بعد جو نام سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ رچرڈ برینل کا تھا۔ یہ وہ رچرڈ برینل ہیں جنہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر کے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی اور راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ رچرڈ برینل نے کئی دنوں تک عمران خان سے متعلق ٹویٹس کیے۔ ان کے ہر ٹویٹ میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ درج تھا۔ رچرڈ برینل کے ٹویٹس پاکستان میں بہت زیادہ زیر بحث رہے اور انہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ امریکی صدر نے رچرڈ برینل سمیت سب کو کسی بھی سیاسی ٹویٹ سے منع کیا۔ یہی نہیں، رچرڈ برینل نے بھی ایک بار تنگ آ کر انتہائی سخت ٹویٹ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رچرڈ برینل امریکی صدر ٹرمپ کے خاص آدمی ہیں۔ اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب وہ آگ سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر پہنچے۔ ٹرمپ نے گرینل کے ہمراہ پریس کانفرنس کر کے سب کو حیران کر دیا۔